हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजय एडू व्लॉग्स पर। तो आज हम इसी सोर्स के आधार पर प्रतियोगी परीक्षाओं के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक है भारत के प्रमुख दर्रे, यानी मेजर पासेस ऑफ इंडिया। बिल्कुल। और देखिए, ये चर्चा सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम परीक्षा के लिए चीजों को रट लें। रटना तो मकसद नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद है ये समझना कि पहाड़ों के बीच के जो ये प्राकृतिक मार्ग है ना, जी जिन्हें हम नेविगेबल रूट्स कहते हैं, जी। ये सैन्य रसद, ऐतिहासिक व्यापार, जैसे सिल्क रूट। हाँ सिल्क रूट, और परिवहन या तीर्थ यात्रा के लिए ये इतने महत्वपूर्ण क्यों रहे हैं। एक रणनीतिक नजरिए से इसे समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसे आसानी से समझने के लिए सोर्स मटेरियल में भारत के दर्रों को मुख्य रूप से 4 जोनों में बांटा गया है। जी। पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय, पूर्वी हिमालय और अंत में हमारा प्रायद्वीपीय भारत। तो चलिए शुरुआत पश्चिमी हिमालय से ही करते हैं, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का बर्फीला और सामरिक रूप से बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। हाँ, पश्चिमी हिमालय। देखिए, जब भी हम लद्दाख और कश्मीर के दर्रों की बात करते हैं ना, तो ये हमेशा खबरों में रहते हैं। हमेशा। और सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां यहीं पर हैं। सबसे पहले अगर बात करें काराकोरम पास की, जी, तो ये लद्दाख को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ता है। ऐतिहासिक सिल्क रूट का हिस्सा है ये। और आज के समय में अत्यधिक संवेदनशील है। एग्जैक्टली, अत्यधिक संवेदनशील है। इसके बाद एक और दर्रा आता है जोजिला। जोजिला दर्रा, हाँ, ये तो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों में यानी PYQ में भी आ चुका है। बिल्कुल, ये श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। नेशनल हाईवे 1 यानी NH1 पर है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? सर्दियां। हाँ, भारी बर्फबारी और अवलांच, मतलब जो हिमस्खलन होता है ना, उसके खतरे के कारण सर्दियों में ये पूरी तरह से बंद रहता है। और इसी इलाके में पीर पंजाल श्रेणी में बनिहाल पास भी तो है, जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जी हाँ, और सबसे खास बात, जो प्रसिद्ध जवाहर सुरंग है, वो इसी बनिहाल दर्रे में स्थित है। अरे वाह, अच्छा। एक सवाल और है मेरे मन में। लद्दाख की बात हो और सबसे ऊंचे दर्रे की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। बिल्कुल। मैंने बहुत लोगों को कहते सुना है कि खारदुंगला दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग्य यानी मोटरेबल दर्रा है। क्या सच में ऐसा है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है और हमारे सोर्स ने इस भ्रम को बहुत ही तथ्यों के साथ दूर किया है। अच्छा, तो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि 2021 में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। उमलिंगला, हाँ, 19,300 फीट की ऊंचाई पर ये अब दुनिया का और भारत का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा बन चुका है। बाप रे, 19,300 फीट। बिल्कुल। खारदुंगला, जिसे पहले सबसे ऊंचा माना जाता था, उसकी ऊंचाई करीब 18,380 फीट है। जो लेह को नुब्रा और शोक घाटी से जोड़ता है। सही कहा। और सियाचिन ग्लेशियर तक सेना की रसद पहुंचाने का मुख्य मार्ग आज भी खारदुंगला ही है। और क्या कोई ऐसा भी दर्रा है जो मोटर योग्य नहीं है लेकिन सबसे ऊंचा है? हाँ ना, अगर हम पारंपरिक या गैर मोटर योग्य दर्रों की बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम पास ही है, जो 18,176 फीट पर है। मतलब पश्चिमी हिमालय का ये पूरा जोन सेना और रसद के लिए एक जीवन रेखा है। बिल्कुल। चलिए, अब लद्दाख के इन कठोर सैन्य मार्गों से आगे बढ़ते हैं और मध्य हिमालय यानी जोन 2 की तरफ चलते हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। मैं जानना चाहती हूँ कि हिमाचल और उत्तराखंड के दर्रे व्यापार और आस्था के लिए कैसे काम करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। हिमाचल की बात करें तो सबसे प्रसिद्ध है रोहतांग पास। जी, 13,051 फीट की ऊंचाई पर। बिल्कुल, ये कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। पहले क्या था, सर्दियों में ये बंद हो जाता था। हाँ, भारी बर्फ के कारण। लेकिन अब 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल बन गई है। अरे हाँ, अटल टनल। इस टनल ने पूरे इलाके का भूगोल बदल दिया है। अब ये एक ऑल वेदर मार्ग बन गया है, मतलब हर मौसम के अनुकूल। ये तो इंजीनियरिंग का चमत्कार है। अच्छा, इसके अलावा हिमाचल में बारालाचाला भी तो है। जी, 16,400 फीट पर। इसे लद्दाख का प्रवेश द्वार कहते हैं। लाहौल को लेह से जोड़ता है और मनाली लेह राजमार्ग का मुख्य हिस्सा है। और एक दर्रा शिपकिला भी है, जो PYQ में अक्सर पूछा जाता है। एग्जैक्टली। शिपकिला बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हिमाचल को सीधे तिब्बत से जोड़ता है और इसकी एक
भौगोलिक खूबी है। क्या? सतलुज नदी का प्रवेश द्वार, ये बहुत ही रोचक तथ्य है। अच्छा, अब अगर हम उत्तराखंड की ओर मुड़ें तो स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ट्राई जंक्शन। ट्राई जंक्शन। आप इस ट्राई जंक्शन की अवधारणा को थोड़ा समझाएंगे, विशेष रूप से लिपुलेख दर्रे के संदर्भ में? बिल्कुल। देखिए, ट्राई जंक्शन का मतलब होता है वो बिंदु जहां 3 देशों की सीमाएं आकर मिलती हैं। अच्छा, लिपुलेख पास भारत, चीन और नेपाल का एक त्रिबिंदु है। मतलब तीनों देशों का बॉर्डर वहां मिलता है। हाँ, और रणनीतिक रूप से ये जितना संवेदनशील है, आस्था के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रमुख मार्ग यहीं से जाता है ना? बिल्कुल सही। इसके अलावा उत्तराखंड में माना पास है, 18,192 फीट पर। ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में है और उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। और भारत का अंतिम गांव, जिसे माना कहते हैं, वो यहीं स्थित है। जी। इसके अलावा नीति पास और मुलिंगला भी हैं, ये भी तिब्बत से जोड़ते हैं। हाँ, लेकिन भारी बर्फबारी के कारण ये साल में 6 महीने पूरी तरह बंद रहते हैं। तो ये हो गई मध्य हिमालय की बात। अब चीन के साथ हमारी पूर्वी सीमाओं की संवेदनशीलता को समझने के लिए हमें पूर्वी हिमालय यानी जोन 3 की ओर मुड़ना होगा। बिल्कुल। सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत। सिक्किम में तो नाथुला सबसे प्रमुख है, जो 14,140 फीट पर है। हाँ, और ये सिक्किम को तिब्बत की चुंबी घाटी से जोड़ता है। चुंबी घाटी, ये नाम तो बहुत सुना है। ये प्राचीन सिल्क रूट का हिस्सा था। आपको याद होगा 1962 के युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था। हाँ, और फिर 2006 में इसे व्यापार के लिए दोबारा खोला गया। एग्जैक्टली। और इसी के पास है जेलेपला, जो 14,300 फीट पर है। ये भी चुंबी घाटी से गुजरता है ना? हाँ, और सिक्किम को तिब्बत के लहासा से जोड़ता है। डोकलाम के पास होने के कारण ये एक अत्यंत संवेदनशील सैन्य चौकी है। स्रोत में एक बहुत ही रोचक तथ्य दिया गया है कि कैसे प्राचीन व्यापारिक कारवां की जगह अब आधुनिक सैन्य आपूर्ति ट्रकों ने ले ली है। मतलब समय कैसे बदल जाता है। बिल्कुल, भूगोल वही है, बस उसका इस्तेमाल बदल गया है। सही बात है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश के दर्रों की क्या स्थिति है? अरुणाचल में सबसे पहले बोमडिला दर्रे का नाम आता है। ये तवांग को तिब्बत से जोड़ता है। तवांग बौद्ध मठ वाला क्षेत्र। जी हाँ, और 1962 के युद्ध में इसका अत्यधिक रणनीतिक महत्व था। ये तवांग मठ का प्रवेश द्वार भी है। और कोई ट्राई जंक्शन है क्या इस इलाके में? हाँ, बिल्कुल है। दीफू पास। ये भारत, चीन और म्यांमार का त्रिबिंदु है। अच्छा। और ये मैकमोहन रेखा पर स्थित एक प्रमुख सीमा विवाद क्षेत्र भी है। और म्यांमार से जुड़ा एक और दर्रा भी है शायद, पांगसौ पास। एकदम सही। पांगसौ पास अरुणाचल को म्यांमार के पटकाई हिल्स क्षेत्र से जोड़ता है। और ऐतिहासिक स्टिलवेल रोड का हिस्सा भी है ये। जी। तो अब तक हमने हिमालय के ऊंचे पहाड़ों की बात की, लेकिन पहाड़ों का मतलब सिर्फ हिमालय तो नहीं होता। बिल्कुल नहीं। मुझे ये देखकर सच में हैरानी हुई कि स्रोत में जोन 4 के तहत दक्षिण और प्रायद्वीपीय भारत के दर्रों का भी जिक्र है। और वे दर्रे भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा श्रेणी में असीरगढ़ पास है। असीरगढ़, इसे शायद कुछ विशेष नाम भी दिया गया है इतिहास में। हाँ, इसे दक्कन की चाबी यानी की टू द डेक्कन कहा जाता है। अरे वाह! क्योंकि ये उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ता है। जो भी उत्तर से दक्षिण जाना चाहता था, उसे इस चाबी की जरूरत पड़ती थी। बहुत दिलचस्प है। और महाराष्ट्र के दर्रों के बारे में क्या कहेंगे? महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में 2 प्रमुख दर्रे हैं, थाल घाट और भोर घाट। थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है। और भोर घाट? भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है और ये बहुत पुराना ऐतिहासिक सातवाहन मार्ग है। अच्छा, और अगर हम और दक्षिण में जाएं केरला की तरफ, तो वहां पालक्कड़ गैप है, जिसे पाल घाट भी कहते हैं। जी, ये भी PYQ में आ चुका है। ये केरल के कोच्चि या पालक्कड़ को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ता है। और इसकी भौगोलिक विशेषता ये है कि ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच का सबसे चौड़ा प्राकृतिक गैप है। एग्जैक्टली। इसी तरह एक शेनकोट्टा गैप भी है, जो तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। तो मतलब चाहे हिमालय हो या पश्चिमी घाट, इन दर्रों का महत्व हर जगह है। बिल्कुल। अगर हम सोर्स के विश्लेषणात्मक हिस्से को देखें, तो इसका सामरिक और आर्थिक महत्व साफ समझ आता है। जैसे सीमा सुरक्षा के लिए खारदुंगला, सेला पास और जोजिला सेना की रसद आपूर्ति की जीवन रेखाएं। जी। और भू राजनीति की बात करें तो दीफू और लिपुलेख जैसे ट्राई जंक्शंस अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का केंद्र हैं। और आपदा जोखिम भी तो है। ऊंचे पर्वतीय दर्रे हमेशा अवलांच और भूस्खलन के प्रति संवेदनशील रहते हैं, जैसे हमने जोजिला के केस में देखा। सही कहा। अब
इतनी सारी जानकारी, इतने सारे नाम, ऊंचाई, नदियां, ट्राई जंक्शंस, इन सबको याद कैसे रखा जाए? यही तो छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। बिल्कुल। लेकिन मुझे सोर्स मटेरियल की एक बात बहुत अच्छी लगी। विजय एडू व्लॉग्स ने इसमें कुछ मेमोरी ट्रिक्स और माइंड मैप्स दिए हैं। हाँ, वो जो सुपर ट्रिक्स है ना, वो सच में बहुत काम की हैं। आप कुछ ट्रिक्स शेयर करेंगे हमारे श्रोताओं के साथ? बिल्कुल। जैसे सिक्किम के दर्रों को याद रखने की ट्रिक है, नाथू जल गया। नाथू जल गया मतलब नाथुला और जलिपला। एग्जैक्टली। और उत्तराखंड के लिए ट्रिक है, नीति ने माना लिपुलेख। अरे वाह, नीति पास, माना पास और लिपुलेख। हाँ। हिमाचल प्रदेश के लिए है, रोहतांग में बड़ा शिप। मतलब रोहतांग पास, बड़ा से बारालाचाला और शिप से शिपकिला। एकदम सही। और अरुणाचल प्रदेश के लिए बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, बोदिया। बोदिया मतलब बोमडिला, दीफू पास और योंग्याप पास। जी, ये ट्रिक्स परीक्षा के समय दिमाग में तथ्यों को तुरंत क्लिक करवाती हैं। बिल्कुल। और सोर्स में मैप प्रैक्टिस सेक्शन भी है, जहां 1 से 6 तक दर्रों की पहचान करनी है। हाँ, मैप के बिना तो ज्योग्राफी अधूरी है। और आखिर में एक 1 पेज माइंड मैप भी दिया गया है। जो छात्र प्रीमियम सामग्री और पीडीएफ नोट्स चाहते हैं, वो विजय एडू व्लॉग्स के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जैसा कि सोर्स में बताया गया है। जी, बिल्कुल। तो आज की इस विस्तृत चर्चा को समेटते हुए मेरे मन में एक विचार आ रहा है। कैसा विचार? देखिए, जिस तरह अटल टनल ने रोहतांग के भूगोल और उसकी मुश्किलों को बदल दिया है, तो क्या भविष्य में आधुनिक इंजीनियरिंग और ये जो टनलिंग तकनीक है, क्या ये इन ऊंचे और दुर्गम दर्रों के रणनीतिक महत्व को पूरी तरह से बदल देगी? ये तो बहुत ही गहराई वाला सवाल है। मतलब, क्या हम भविष्य में पहाड़ों के ऊपर से नहीं, बल्कि हमेशा उनके भीतर से सफर करेंगे? अगर ऐसा हुआ, तो भू राजनीति और सैन्य रणनीतियों के पूरे समीकरण ही बदल जाएंगे। बिल्कुल। और इसी भू राजनीतिक और तकनीकी बदलाव पर विचार करने के लिए हम श्रोताओं को यहीं छोड़ते हैं। आज के डीप डाइव में बस इतना ही। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।